हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे 6 तारीख को जो पेपर हुआ है सीईटी का, उसकी आंसर की इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों की। तो सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का देखते हैं। क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा रेवाड़ी जिले में। तो यहाँ पे रेवाड़ी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना जो एचपीएससी है उसकी स्थापना कब हुई है? तो 1966 1966 में जो थी हरियाणा सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। पहले लोकायुक्त कौन बने थे हरियाणा के? तो वो थे प्रीतम पाल। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा किसकी स्मृति को समर्पित है? तो ये है गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो ये आ जाएगा 74 27 से लेकर 77 36 तक। थर्ड ऑप्शन। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार पूछा है यहाँ पे? तो वो हो जाएंगे 82। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या जो है यहाँ पे पूछी गई थी। ओके, इसका श्योर नहीं है कि कितनी जो है पंजीकृत अटल सेवा केंद्र जो है हरियाणा में है। ओके, अगला था, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर हैव बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इन हरियाणा? जो बजट आया था उसमें एग्रीकल्चर को कितना दिया गया था? तो 4.3%। व्हाट इज द पर कैपिटा एनुअल इनकम ऑफ हरियाणा एज पर इकोनॉमिक सर्वे? तो वो है 2,35,707 रुपये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च्ड इन पानीपत बाय श्री नरेंद्र मोदी। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? 2006 में जो थी शुरू की गई थी 1 मार्च को। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की थी। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से जो है संबोधित किया है। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है झज्जर। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? तो ये पंचकुला में हो जाएगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में है। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है पूछा है, तो वो ढोसी की पहाड़ियां हैं। ठीक है। हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो 70%। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम में हुई थी। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं? तो झूमर को जाना जाता है हरियाणवी गिद्दा के नाम से। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक हो जाएगा। हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री दिया गया है? तो ये ओम प्रकाश गांधी को दिया गया है। ठीक है, ओम प्रकाश गांधी फोर्थ ऑप्शन रहेगा इसमें। गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में किस दिन मनाया जाता है? तो भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। यह आगे रीअरेंज करना था इन्हें। पावर टू वर्क इस तरीके से था। तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है सही रहेगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, कॉफी को कैसे लिखेंगे? लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। ठीक है। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटीज। पिक आउट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज एन एरर। जिसमें एरर है वो बताना था। तो वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट। ओके, वन ऑफ द स्टेट्स आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में जो है एरर हो जाएगी। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स पॉपुलराइज स्ट्रीट थिएटर। ये पैसेज में से था क्वेश्चन। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डील्स विद इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। आगे है, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। इसमें जो है इंप्रूवमेंट है या नहीं ये बताना था। तो दैट यू प्लांट आ जाएगा यहाँ पे। करेक्टली स्पेल्ड इसमें फैमिलियर जो है यहाँ पे सही लिखा है। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। द बॉय विद प्रीपोजिशन विद आ जाएगी यहाँ पे। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। अंडरलाइन का एंटीनम बताना है। डेंजरस का क्या हो जाएगा एंटीनम? इनोशियस। ओके, डेस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड। अनफेज्ड का क्या बताना है यहाँ पे?
बेस्ट अल्टरनेटिव सिनोनिम बताना था तो अनफिजल्ड हो जाएगा। ओके, इसमें भी सिनोनिम बताना है। ओके, द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव तो क्रेव्ड हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू हर फादर तो सी आस्क्ड हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स तो विल आ गया यहाँ पे। इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स फोर्थ रहेगा सही। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड तो इंस्टीट्यूशनलाइज थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा। इसमें भी करेक्टली सजेस्ट स्पेल्ट वर्ड बताना, सॉरी एक मिनट, करेक्टली स्पेल्ट बताना था, सजेशन यहाँ पे सही लिखा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए सम्राट के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? महीपति। इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। प्रत्यय जिसमें सही लगा है राम, अन्य प्रत्यय देखिए रावण, मोहन, श्रवण, इसमें जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिया में ई का प्रत्यय नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, व्याध में। आई चढ़ाई में आ रहा है, आनी हो जाएगा, फिर ये अवसरी हो जाएगा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। असंगत युगम का चयन करना है। पर्वत के पास की भूमि उसर नहीं आएगा, ये सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है यहाँ पे, बाकी तीनों सही थे। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। ओके, नगर का यहाँ पे पूछा था विलोम तो गांव हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है वो सांसारिक सही लिखा है। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है? किस्सा, मेरा किस्सा, वो तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह शक्ति के अनुसार। संकल्प में संधि हो जाएगी सम जमा कल्प, व्यंजन संधि। सिपाही ने चोर को पकड़ा, साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य। ओके, अलंकार उससे संबंधित पूछे गए थे इसमें, तो यहाँ पे रूपक सही होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यवहारिक चोर, ये श्लेष हो जाएगा। इसमें मानवीकरण है और पीपर पात सरिस में डोला उपमा है, इसमें रूपक नहीं होगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना शब्दों में प्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया? तो अनुकरण धातु है। कीर्ति भान भूगोल विषय में सभी अभी अज्ञान वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए, तो तत्सम उपसर्ग होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। विराम चिन्ह पूछा गया था। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में शब्द के तत्सम रूप को पहचाना था, तो बक हो जाएगा यहाँ पे तत्सम। आगे रीजनिंग ये क्वेश्चन है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग है, सभी पलंग कमरे हैं, तो इस वाले में जो है ओनली सेकंड एंड थर्ड जो है फॉलो करते हैं। सम रूम्स आर चेयर्स एंड सम बेड्स आर चेयर्स। ठीक है, कौन सा भिन्न है पूछा है इसमें, तो इसमें देखिए सभी में टेबल चल रही है। 9 दूनी 18, 9 23 27, 7 दूनी 14, 7 21, 8 दूनी 16, 8 24, 6 दूनी 12, 6 तो 18, 9 की जगह 12 होना था, तो सेकंड ऑप्शन रहेगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री जो मेरी माता के पति की माँ है। राजा को उस औरत से संबंध पूछा था, तो बुआ जो है यहाँ पे हो जाएगा। और अक्षर दिया है, इसमें बताना था EMRS का सही, तो ई देखिए ई किस पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, M किस पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है, R 9 पे आ रहा है और S 3 पे आ रहा है, तो 1793 हो जाएगा। ठीक है, एक बस चालक P से Q स्थान तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। वह Q से R 3 अलग अलग रूट और R S से 2 अलग अलग रूट के बारे में जानता है, तो P S से कितने रूट के बारे में जानता है? तो 30 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेट से जो शब्द बनाया जा सकता है वो पूछा है, तो डिटेल बना सकते हैं। ठीक है, ओके, 2 बार ए नहीं है इसमें तो नहीं बनेगा ये। लोकल वही 2 LOC L 2 बार नहीं है, ओके 2 बार L नहीं है, तो इसलिए डिटेल बन जाएगा। ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाइट को कैसे कूटबद्ध करेंगे? तो 697820 जो है लिखा जाएगा। ठीक है, M 13 पे आते हैं, A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, तो कुछ इस तरीके से नंबर लिखे हैं। तो F 6 पे आता है, I 9 पे आता है, G 7 पे होता है, तो ऐसे करना था ये, तो फोर्थ रहेगा। ओके, इसमें एक वर्ड बनाना था, तो देखिए कौन सा सही बन जाएगा इसमें। इसमें देखिए वर्ड बनेगा MEN TOR, मेंटर
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। फाइंड द ओड वन आउट, जीरो, केयर, पेल, स्टार। तो इसमें देखिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर क्या आए हैं, वोवल आए हैं। इसमें सिर्फ थर्ड जगह पे आया है, तो इसलिए फोर्थ जो है इसमें ओड हो जाएगा। भेड़, मेमना, तितली, लार्वा जो है यहाँ पे सही रहेगा। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म के दो पद नीचे दिए गए युग्म की तरह संबंधित, तो A1 B2 C3 D4 की तरह। तो 16 17 18 19 एक लाइन में जो है चल रहा है PQR SABCD WXYZ। ओके, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये उसी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, W जो है ये 5 6 नहीं होगा, बिकॉज वो उसमें आगे से चले हुए ना 1 2 3 4 जो जिस उस पे आता है उसी पे, इसीलिए थर्ड ऑप्शन रहेगा। ओके, अगला है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। 5 पर्सन्स हैं सिटिंग इन ए रो फेसिंग उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, कमल राजा के साथ बैठा है। तो इसमें पूछा गया था कि सुनीता के साथ कौन बैठे हैं, तो पंकज एंड तारा बैठे हैं। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना, या मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के या डिजाइन के सांस्कृतिक एवं ओके आई थिंक इसमें थर्ड भी हो सकता है। ओके, सबका अपना अपना वो है, मे बी इसका आंसर जो है थर्ड आ जाए। ठीक है, एक्सप्लोर द कल्चर एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइंस। जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो हम चीज़ें देखेंगे उसके बारे में जानना चाहेंगे, ना कि वहाँ पर हम फोटो लेके वो करेंगे। ठीक है, तो मे भी इसका आंसर 3 ही होना चाहिए। 3 बेटर है, अगर मैं देखूँ चारों में से तो आई थिंक 3 इसका बेटर है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था क्या आएगा। 99 80 63, तो 48 जो है आ जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए एक सीरीज दी है 14 19 35 59 की, तो यहाँ पे 131 आना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, सॉल्यूशन नहीं करवा रही अभी इसमें, जस्ट जिसको अपनी आंसर की मैच करनी है उसके लिए सिर्फ। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पूछा गया था, कौन से कथन सही है, तो सिर्फ एक सही है। यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को ये बढ़ाता है। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है तो अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है। उस वस्तु की औसत गति पूछी थी, तो 4 मीटर पर सेकंड। ओके, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु पूछी गई थी, क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। HTTP की फुल फॉर्म पूछी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, तो बॉम्बे को। निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश सऊदी अरबिया है। नकद आरक्षित अनुपाज्य CRR होता है, कैश रिजर्व रेशो, को किसके पास रखा जाता है, तो RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, तो न्यूजीलैंड ने किया है। उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों को दी गई सूची को सॉर्ट करने उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है, तो वो है बबल सॉर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा और केवल निर्धारित उपकरणों को भेजता है, ये तो वो राउटर होता है। ओके, सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने वाले तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट डिवाइस पूछी थी आपसे, तो LED डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट और प्लॉटर ये हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, स्कैनर नहीं होता क्योंकि वो उसमें आ जाता है, सॉरी इनपुट डिवाइस में आ जाता है, OCR इनपुट में आ जाता है, इधर फिर स्कैनर इसमें होता है इनपुट में, तो इसीलिए ये 3 गलत हैं, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो वो है वुलर लेक। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए हैं, तो 3 वर्ड से जो जोड़े गए थे, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक या प्रभुत्व संपन्न या पंथनिरपेक्ष। तो समाजवादी जोड़ा गया था और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, तो A और D जो है यहाँ पे सही हो जाएगा।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अस्थाना में। 5 संतरे 10 के भाव से खरीदकर 6 संतरे 15 के भाव से बेचे गए तो लाभ प्रतिशत बताना था, तो 25% का लाभ होगा। एक क्वेश्चन ये इंटरेस्ट का था, साधारण ब्याज का, तो 3120 जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन करते हैं, तो कार्य का कितना भाग बाकी रह गया है वो पूछा गया था, तो 8/15 भाग जो है बाकी रह गया है। आयत की लंबाई चौड़ाई में रेशो दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल का दिया है, तो आयत की चौड़ाई यहाँ से पूछ ली गई है, तो 6 हो जाएगी। जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करके करना था। ओके, इफ P डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू P, देन ये बताना था इज इक्वल टू, तो 5 आ जाएगा। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने संख्या को 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ, तो गुणा करने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 12। n कोई प्राकृत संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे n3 - n सदैव विभाजित होगा? तो वो हो जाएगा 6। y x+3 के समानुपाती है, y 8 है, x = 2 है, तो y का मान पूछा गया था, देन यहाँ पे आप रख के निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ओके, ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन था कि एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण के क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो, तो पानी और दूध की मात्रा में अनुपात पूछा गया था, तो 1:4 जो है आ जाएगा। एक बस जो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है और इतनी धीमी से होना प्रारंभ करती है, रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगी? तो 96 मीटर। लास्ट देखिए, ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो वही साझेदारी वाला क्वेश्चन था ये। 42,500 के साथ 20 व्यापार में मिल गए, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा? तो 8 महीने के लिए। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, तो 100% मान के कर लो कि 100% ही 75% खर्च कर देता है, 25% रह गई, आमदनी 20% बढ़ गई, यानी कि 100 से 120 हो गई, तो इस तरीके से करेंगे तो 50% जो है उसकी बचत में बढ़ोतरी हो जाएगी। प्राकृत संख्याओं में सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाते हैं, एक नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 4 जो है राइट आंसर होगा। 6 संख्या इस प्रकार की ए बी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू दिस है, तो ए इनका रेशो पूछा गया था, तो 72 1 19 होगा। ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है, तो बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% है, तो ये इस तरीके से बताया गया, तो आमदनी का योगफल पूछा गया था, तो 18,000 हो जाएगा। हरियाणा राज्य की ओके, ये यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के पूरे हो जाते हैं। जो अगला है वो है सेकंड शिफ्ट की आंसर की, ठीक है। हरियाणा राज्य की राजधानी पूछी गई थी, तो चंडीगढ़ है। नर नारायण गुफा यमुनानगर में है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण बनती है? तो मारकंडा नदी बनती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पूछा है कौन सा राज्य है? तो राजस्थान हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट यमुनानगर में है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक चौधरी छोटूराम हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली मराठे इसमें हार गए थे। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल किसको बोलते हैं? जो छोटे बच्चों को जो कमीज पहनाई जाती है उसको कहा जाता है फरगल। कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? दुल्हन को दिया जाता है डिमाच। ओके 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले फरीदाबाद की थीम स्टेट पूछिए, 2020 की पूछ ली थी, तो हिमाचल प्रदेश थी थीम स्टेट। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो पिंजौर में हुई है। हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो आर्चरी से। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? कैरू भिवानी में है। किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? तो 2006 को, ठीक है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो 2001 में हुई थी। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? तो 1977 में किया गया था। प्रशासनिक राज्य के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणवी लोकोक्ति क्या बोला इसने? तावला में बावला, उतावले आदमी का विवेक जो है शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता था योगेश्वर दत्त ने, ठीक है।
अगला है हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो सुमिता अंतिल ने, जिन्हें पद्मश्री भी जो है दिया गया है। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान है? तो उदय भानु अंश को है। कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो धर्म क्षेत्र कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। ओके, इंग्लिश है। Choose the correct alternative to improve the underlying part of the sentence. Okay. In this jet age, everyone is interested in having an easy life. तो no improvement बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा गया है। Pick out the correct spelt word. Immaculate इस तरीके से लिखा जाएगा IMMACULATE, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इसमें wrongly spelt पूछा है, कौन सा है? तो डिफरेंस सही है, प्रेफरेंस सही लिखा है, रेफरेंस सही है। परफॉर्मेंस MANCE आना था, MEN लिखा है यहाँ पे, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। ही बॉस्टेड ऑफ हिज रिचेज, ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई सा हर सिटिंग मोशनलेस इन हर चेयर एंड गेजिंग एट द डोर। तो मोशनलेस की जगह क्या रहेगा? एंटेनम लाइवली आ जाएगा। ओके, इसमें देखिए इनडायरेक्ट स्पीच पूछिए। ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। इसमें देखिए सिनोनिम बताना है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। रेस्ट का सिनोनिम गिव अप हो जाएगा। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टांस ऑफ करेज। तो अबाउंड का अपोजिट बताना था, तो लैक होगा। ही वॉन्टेड टू स्विम इन द पूल, फिल इन द ब्लैंक्स था ये। इसमें देखिए इसको अरेंज करना था, तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा इट ओपनड इजीली एंड ही पिप्ड इन द, एक मिनट, यस वन, ओके, सबसे पहले ये आएगा। ही ट्राइड द डोर, ओपनड इजीली एंड ही पिप्ड इन द रूम वॉज नीट एंड क्लीन। ही वेटेड फॉर ए मिनट और टू, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है सही रहेगा। इसमें देखिए पैसेज वाला क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रेफर द मेन आर्ग्यूमेंट इन ऑफ द पैसेज? तो इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बीइंग दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरीली बुक। ठीक है। चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। शरण वॉज बीइंग लाफ बाय अनिल, तो अनिल वॉज टीचिंग शरण आ जाएगा। बीइंग टॉट था वो, सॉरी टॉट लिखा है यहाँ पे। अगला है द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक डिमिनिश्ड बिकॉज ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स। इसमें देखिए बताना था किसमें एरर है, तो ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा। सम हैड ग्रेटनेस कर्स्ड अपॉन देम। विच वन ऑफ द पेयर ऑफ phrases best help to bring out the metaphorical meaning of the meadow of my life? तो वेस्ट एंड रीच लाइफ होगा। ओके, अगला हिंदी है। विराम चिन्ह की दृष्टि से युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चुन करना है। तो युग्म जो अशुद्ध है, माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, तो इसमें योजक चिन्ह नहीं है। इसमें प्रश्न चिन्ह आया है, इसमें विस्मयादिबोधक आया, इसमें पूर्ण विराम आया है। तो योजक चिन्ह तो इस तरीके से होता है ना, तो वो तो आया ही नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें गलत है। ओके, इसमें पूछा है प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति। गुण के दर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का। दुर्दशा शब्द निर्मित है दुर उपसर्ग से, दशा और दुर। ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो रात, क्योंकि रात का जो तत्सम होता है वो रात्रि होता है संस्कृत में। ठीक है, तो रात हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक की दृष्टि से असंगत बताना था यहाँ पे। अस्त्र ठीक है, चरण ठीक है, यान ठीक है, ये सुचालू बनना था ना, सुचालू बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। पुल्लिंग शब्द बताना है तो नाटक होगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है दिनेश हो जाएगा, बाकी तीनों हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो मति जबा अभिमान मात्याभिमान लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? वृत्तांतों का घटनाक्रम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास है? तो अक्षी के प्रति अव्ययभाव हो जाएगा। आपकी
अवज्ञा का, इसमें विलोम पूछा था तो आज्ञा का अवश्य पालन होगा। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है, ये वाला सही होगा यहाँ पे। मैथ्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंख्या से रिलेटेड था। तो बस में कितने यात्री सवार हुए ये पूछा था, तो इसका आंसर 54 रहेगा। मैच कर लीजिएगा इसको। सेपरेट से बन सकने वाला जो शब्द है वो पूछा था, तो परेड हो जाएगा, PARA। इसने पूछा नहीं बन सकता, ओके सॉरी, क्योंकि परेड, क्योंकि डी नहीं है परेड में, तो ये हो जाएगा। ओके 8673 से, तो देखिए 8 पे y है, 6 पे p है तो y p, 3 पे k है, 7 पे e है तो y p k e बन जाएगा। ट्रेन को ये लिखा जाता है उसी कूट भाषा में, डेट को पूछा गया था तो CZSD। ओके इसमें फाइंड द ओड वन आउट है। ओके इसमें देखिए ये पूरा इनको कट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा कट नहीं हो रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। एक लड़की को इशारा करते हुए अंकित ने कहा, लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी, अंकित का उस लड़के से संबंध क्या है, तो फादर इन लॉ हो जाएंगे। 3 कथनों के निष्कर्ष दिए गए हैं यहाँ पे, सभी चूहे बिलियां है, तो इसमें जो है सिर्फ पहला और तीसरा फॉलो करेंगे, क्योंकि सभी हिरण बिलियां और कुछ बिलियां हिरण है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके यहाँ पे एक्स का मान पूछा गया था 35, 46, 59 की जगह पे, तो 74 आएगा यहाँ पे। 5 लड़के हैं जो कि एक पंक्ति में बैठे हैं, रवि सुरेश अथवा अनिल के निकटस्थ नहीं बैठे, कि रवि जो है वो सुरेश और अनिल के पास नहीं है, अनुभव सुरेश के निकट बैठा, यानी कि अनुभव और सुरेश साथ में बैठे हैं, रवि मोहन के निकट नहीं बैठा। तो इस तरीके से करके था, और इसमें पूछा है कि अनुभव किसके निकट बैठा है, तो अनुभव रवि के निकट बैठा है। ठीक, आप एक देश के वित्त मंत्री, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई, आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? अच्छी नीतियां लागू करेंगे, बिल्कुल सही है। 0 to 6 यहाँ पे आना था 12। ठीक है, अगला है भिन्न पद ज्ञात कीजिए, किसान, हल, श्रमिक, फावड़ा, बढ़ई। ये आई थिंक पता नहीं क्या लिखा है, तो इसमें हो जाएगा लिरिसिस्ट सॉन्ग। ठीक है, अलग 12, 72 तो 6, 18 हो जाएगा। ओके MMA को जो है इस तरीके से बड़ा करके लिख दिया गया है AMM, तो ये हो जाएगा RPP। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके देन इससे बताना था कौन सा वर्ड है जो बन सकता है, क्या बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे P आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, पोडियम बन जाएगा। देखिए POU नहीं, PO, हाँ डी आएगा ना, IUM, हाँ यही बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। ओके उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव और संस्करण के लिए उपयोग होता है, तो सिस्टम यूटिलिटीज होगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल कीबोर्ड्स और ऑनलाइन कीबोर्ड्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट बिकॉज दे अलाउ यूजर्स टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली। कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है, इट इज पॉसिबल फॉर ए सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और अल्टर डाटा। किस पर्यावरण दिवस वर्ष की 2022 की विषय वस्तु क्या है, तो वो है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में होने पर इनसे किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो राइट टू पर्सनल लिबर्टीज, जो दैहिक स्वतंत्रता अधिकार है उसको जो है रद्द नहीं किया जा सकता अगर इमरजेंसी है भी तो। ओके रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच ओनली मेंबर ऑफ पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही रहेगा। किसकी शिक्षा और एक मिनट, सभावंशों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया, तो त्रिपिटक किसका है? बुद्धों का है। ठीक है, बुद्ध की जो कथाएं थी वही थी। कौन सा धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, तो आयरन। ठोस वस्तु की अवस्था के बारे में सही पूछा गया था, तो इसमें B और C पॉइंट सही हैं। ठीक है, गलनांक वाले। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। विच आर्ट फ्रॉम derives name from the birthplace of the character सीता from the famous epic रामायण। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस फल विधा का नाम पड़ा, तो ये है मिथिला। कला विद्या, आई थिंक वो दिख नहीं रहा वहाँ पे, पता नहीं क्या।
महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न भारत में किसके वर्गीकरण है? तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो इंटरपोल हो जाएगा। एक व्यक्ति ने इतनी वस्तुएं खरीदी, उनमें से 10% लाभ पर बेच दी, शेष को कितने प्रतिशत की उसे इस सौदे पर कुल 25% लाभ हो तो 40% आएगा। 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है, तो योगफल में अनुपात बताना है, 7:9 आ जाएगा। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेच रहा है, शेष 18% पर। तो इसमें चीनी की मात्रा पूछी गई है, तो 200 kg होगी। 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक से हो जाता है। ब्याज की दर पूछी गई तो 5.5% है। ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर वाला क्वेश्चन था ये, तो इसमें रेशो पूछा गया था A/B/C का, तो तीनों सेम रहेंगे 1-1-1। 10,000 की निकटतम की दो संख्याएं किससे विभाजित होंगी? जो विभाजित होंगी 9660 100, जो 2 3 6 इन सभी से विभाजित होंगी। 100 या 100 से कम हर रो वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल कितना होगा? 2475। ओके, एक ये क्वेश्चन था 1 स्केयर करके, ये इक्वल टू आएगा 1540 के, 1540 के। 50 पेज की हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लगते हैं, बी की हस्तलिपि को 6 घंटे। तो इसने पूछा था दोनों मिलकर कितने में हो जाएगा? तो 6-6-7 हावर्स, 6 से 6/7। 2 मित्र, जो ये साझेदारी वाले क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि हर एक को लाभ कितना कितना मिलेगा, तो एक को 7,000 का और दूसरे को 9,000 का लाभ मिलेगा। अगला था टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। टाइम पूछा गया था कि कितना जो है टाइम वो पहुंचने में लेगा गंतव्य पर पहुंचने के लिए, तो 6 आवर्स और 21 मिनट का टाइम लेगा। अगला देखिए, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो संख्या y 125 से 10%, तो x का मान कितना है? तो 123.75 आएगा। इसमें देखिए धनात्मक वर्गमूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 फर्स्ट 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 पुरुष 18 महिला और 12 लड़के एक काम को इतने दिन में कर रहे हैं। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन में इतना अनुपात है, तो ये दैनिक वेतन में बताना था कि कितना जो है यहाँ पे सही आएगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका 240। ठीक है, लास्ट है 516 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी से इतने अधिक और बी को सी से इतने कम, तो सी का हिस्सा पूछा गया था, तो 192 जो है सी का हिस्सा आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन जो थे इवनिंग शिफ्ट में के जो पूछे गए हैं, तो दोनों का जो है जो आंसर बन रहे थे, जस्ट मैंने वो आंसर दिए हैं, जो ताकि ऑब्वियस है पेपर से आने के बाद बच्चे को सिर्फ ये रहता है कि उसके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, जस्ट मैंने आपको बताया कि किसका क्या आंसर रहने वाला है। थैंक यू सो मच।